आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। दिल्ली के रामलीला मैदान से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल शरीयत कानून पर हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने शरीयत कानून के ताल्लुक से मुल्क भर में जारी मुज़ाहिरों पर कहा कि ये कानून मुल्क के हिंदू मुस्लिम के लिए नहीं है। अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लोगों को गुमराह करके मुल्क को खौफ और लाकानूनियत के माहौल में धकेलने की साजिश हो रही है। मुज़ाहिरीन से तशद्दुद पर आमादा न होने और अपोजिशन की जमातों की साजिशों को नाकाम बनाने की अपील करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मेरा पुतला जला लीजिए लेकिन मुल्क की इमलाक को मत जलाइए। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस आवाम की दुश्मन नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि शरीयत बिल पास होने के बाद कुछ सियासी जमातें तरह तरह की अफवाहें फैलाने में मसरूफ़ हैं। ये जमातें आवाम को गुमराह कर रही हैं, जज्बात को भड़का रही हैं। ये सब अपने मफादात की खातिर अपनी सियासत के लिए किस हद तक जा रही हैं, ये आपने गुज़िश्ता हफ्ते ही देखा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथी शहरों में रहने वाले कुछ पढ़े लिखे अर्बन नक्सल ये अफवाहें फैला रहे हैं कि सारे मुसलमानों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। कुछ तो अपने इल्म की कदर कीजिए। ये एक बार शरीयत तरमीमी कानून को पढ़ तो लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने डिटेंशन सेंटर के ताल्लुक से अपोजिशन जमातों के झूठ को बेनकाब किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी करते वक्त तशद्दुद का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों पर लोग पत्थर बरसा कर उन्हें जख्मी करके आपको क्या मिलेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज़ादी के बाद 33,000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने अमन की बहाली और आपकी हिफाजत के लिए शहादत दी। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दिल्ली के 40 लाख से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी में नई सुबह लाने का एक बेहतरीन मौका मुझे और बीजेपी को मिला है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमने एक तरफ वीआईपी लोगों से दिल्ली के 2000 से ज़्यादा बंगले खाली करवाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि शहर में आलूदगी कम हो, इसके लिए भी हमने मुसलसल कोशिशें की हैं। गुज़िश्ता 5 बरसों में दिल्ली में सैकड़ों नए CNG स्टेशन बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ जो सनतें चल रही हैं उनमें से निफ्स को PNG से चलने वाला बनाया जा चुका है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आज दिल्ली में जो हुकूमत है वो यहाँ के बड़े मसले से चश्मपोशी किए हुए है और ये मसला पीने का पानी का है। मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। जावड़ेकर ने कहा कि लोगों को फैसला करना है कि उनको जिला वतनों को पनाह देने वाली हुकूमत चाहिए या उनकी मुखालिफत करने वाली हुकूमत चाहिए। उन्होंने कहा कि उनको मेट्रो बढ़ाने वाली हुकूमत चाहिए या मेट्रो रोकने वाली हुकूमत चाहिए। जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली की तरक्की सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। और शरीयत तरमीम कानून 2019 की हिमायत में नागपुर में मुनक़िद रैली से खिताब करते हुए मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी ने कहा कि जिला वतन लोगों के मसाइल को पहली मरतबा मरकज़ी हुकूमत ने इस कानून के ज़रिए हल किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय सकाफ़त का मकसद तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना है। और महाराष्ट्र में मुंबई के घाटकोपर में शरीयत तरमीमी कानून की हिमायत में रैली निकाली गई। रैली में बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इसके अलावा कर्नाटक के बेंगलुरु और मध्य प्रदेश के इंदौर में भी शरीयत तरमीमी कानून की हिमायत में रैलियां निकाली गई। यहां भी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इसके अलावा मुल्क के दीगर इलाकों में भी शरीयत तरमीमी कानून की हिमायत में रैलियां निकाली गई। और झारखंड असेंबली इंतखाबात के लिए आज वोटों की गिनती होगी। ख्याल रहे कि 81 नशिस्तों के लिए झारखंड में 5 मरहलों में वोट डाले गए थे। तमाम 24 जिला सदर दफ्तर में सुबह 8 बजे से वोट गिने जाएंगे। और भारत ने कटक में खेले गए दिलचस्प तीसरे एक रोजा मैच में वेस्टइंडीज को 4 विकेट से शिकस्त दे दी है। वेस्टइंडीज से जीत के लिए मिले 316 रन के बड़े हदफ को भारत ने 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की मुसलसल 10वीं सीरीज जीत है। कप्तान विराट कोहली ने 85 रन की शानदार इनिंग्स खेलकर टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। रोहित शर्मा और KL राहुल ने निफ सेंचुरियों की इनिंग्स खेलकर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। रोहित ने 63 और राहुल ने 77 रन बनाए। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। शब बखैर।